तो भाई सुन, पहले एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम यहाँ आए हो 7 दिन में करोड़पति कैसे बने या कोई शॉर्टकट ढूंढने, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में अपनी थिंकिंग बदलना चाहते हो, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना चाहते हो और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गोल्ड है। थिंक एंड ग्रो रिच ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक माइंडसेट ब्लूप्रिंट है जिसे नेपोलियन हिल ने 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करके बनाया था। और इस वीडियो में मैं तुम्हें इसका पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और ऐसे तरीके में जिसे तुम एक्चुअली अप्लाई कर सको। तो अब सवाल सिंपल है, तुम बस एक और वीडियो देखने आए हो या सच में अपनी लाइफ अपग्रेड करने आए हो? अगर आंसर दूसरा है तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, थॉट्स आर थिंग्स। सोच ही रियलिटी बनती है। देखो, सिंपल सी बात है, तुम जो बार बार सोचते हो वही इवेंचुअली तुम्हारी लाइफ में दिखने लगता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि थॉट सिर्फ आइडियाज़ नहीं होते, ये एक्चुअल चीज़ें बन सकते हैं अगर तुम उन पर बिलीव करके एक्शन लो। अगर तुम्हारा माइंडसेट हमेशा डाउट और फियर से भरा है तो तुम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस करोगे। लेकिन अगर तुम खुद को कैपेबल मानते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसी हिसाब से डिसीजंस लेना शुरू कर देता है। मान लो तुम्हें लगता है कि तुम पब्लिक स्पीकिंग में वीक हो, तो तुम स्टेज से बचोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे और वही वीकनेस बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम सोच बदल दो, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो तुम छोटे स्टेप्स लोगे, प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बन जाओगे। चैप्टर 2, डिज़ायर। सिर्फ चाह नहीं, आग चाहिए। इस चैप्टर का कोर है, अगर तुम्हें कुछ बड़ा अचीव करना है तो तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए। बस कैजुअली चाहना नहीं, हाफ इंटरेस्ट बराबर नो रिजल्ट। क्लियर और इंटेंस डिज़ायर ही तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करता है। हिल कहते हैं कि वेग गोल्स वाले लोग स्टक रहते हैं, लेकिन जिनके गोल्स क्लियर होते हैं उनका दिमाग खुद रास्ते ढूंढने लगता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। 2 स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे पैसे कमाने हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं। लेकिन तीसरा स्टूडेंट बोलता है मुझे 6 महीने में 50,000 रुपये कमाने हैं एडिटिंग सीखकर। अब वो स्किल सीखता है, क्लाइंट्स ढूंढता है, एक्शन लेता है। डिफरेंस साफ है, विश वर्सेस बर्निंग डिज़ायर। चैप्टर 3, फेथ। विश्वास बराबर रियलिटी का बेस। इस चैप्टर का कोर आइडिया है कि अगर तुम्हें अपने गोल पर खुद भरोसा नहीं है तो तुम उसे अचीव नहीं कर पाओगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये रिपीटेड थॉट्स और सेल्फ बिलीफ से बनता है। जब तुम बार बार किसी चीज़ को सोचते हो और उस पर विश्वास करते हो तो वो बिलीफ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर तुम्हारे एक्शंस उसी बिलीफ के हिसाब से होने लगते हैं। अगर बिलीफ स्ट्रॉन्ग है तो तुम चैलेंजेस के बावजूद चलते रहोगे, लेकिन अगर अंदर डाउट है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी तुम्हें रोक देगी। चलो इसे ऐसे समझते हैं, अगर कोई स्टूडेंट बार बार सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो एग्ज़ाम के टाइम उसका कॉन्फिडेंस लो रहेगा और चांसेस बढ़ जाएंगे फेल होने के। लेकिन अगर वही स्टूडेंट सोचे मैंने तैयारी की है, मैं कर सकता हूँ, तो उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। चैप्टर 4, द सिक्स्थ सेंस। इंट्यूशन का असली मतलब। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सिक्स्थ सेंस यानी इंट्यूशन। ये कोई जादुई पावर नहीं है, बल्कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और ऑब्जर्वेशंस का कंबाइंड रिजल्ट है। जब तुम लगातार अपने गोल्स पर काम करते हो, सीखते हो, फेल होते हो और इम्प्रूव करते हो, तब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे पैटर्न समझने लगता है। इसी वजह से फ्यूचर डिसीजंस लेते समय तुम्हें अंदर से एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ये एबिलिटी तभी डेवलप होती है जब तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो और तुम खुद को ऑब्जर्व करना सीखो। जो लोग हर समय नॉइज़, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, दूसरों की राय में फंसे रहते हैं, वो अपनी इंट्यूशन को सुन ही नहीं पाते। जबकि सक्सेसफुल लोग अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करके अपनी गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मान लो तुम्हें 2 करियर ऑप्शंस मिलते हैं, एक सेफ है और दूसरा थोड़ा रिस्की लेकिन ग्रोथ वाला। सब लोग सेफ ऑप्शन रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें फील हो रहा है कि दूसरा ऑप्शन तुम्हारे लिए बेटर है। अगर तुमने पहले खुद पर काम किया है और क्लैरिटी डेवलप की है तो तुम्हारा इंट्यूशन सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। चैप्टर 5, ऑटो सजेशन।
सेल्फ टॉक से लाइफ चेंज होती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि तुम अपने दिमाग को हर दिन कॉन्शियसली प्रोग्राम करते हो, चाहे तुम्हें पता हो या नहीं। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने माइंड को बार बार वो थॉट्स देना जो तुम रियलिटी में देखना चाहते हो। जब तुम अपने गोल्स, बिलीव्स और एफर्मेशंस को रिपीट करते हो तो वो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और फिर तुम्हारा बिहेवियर उसी के हिसाब से चेंज होने लगता है। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अननोइंगली नेगेटिव ऑटो सजेशन देते रहते हैं, जैसे मैं अनलकी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, और यही बिलीव्स उनकी ग्रोथ रोक देते हैं। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड थॉट्स रिपीट करते हो तो तुम अपने ब्रेन को नए तरीके से ट्रेन कर सकते हो। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी से ये बहुत पावरफुल बन जाता है। इसे एक सिंपल सिचुएशन से समझते हैं। एक स्टूडेंट हर दिन बोलता है मैं वीक हूँ, वो चैलेंजेस अवॉइड करता है। दूसरा स्टूडेंट बोलता है मैं सीख रहा हूँ, वो प्रैक्टिस करता है। कुछ टाइम बाद दोनों का रिजल्ट कंप्लीटली अलग हो जाता है। चैप्टर 6 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फोकस्ड स्किल ही पैसा बनाती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि जनरल नॉलेज से सक्सेस नहीं आती, बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज हमें बहुत सारी बेसिक नॉलेज देते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली पैसा कमाने में मदद नहीं करती। वेल्थ क्रिएट करने के लिए तुम्हें किसी स्पेसिफिक फील्ड में डीप नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करनी होती है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन हर किसी के पास है, लेकिन जो लोग उस इंफॉर्मेशन को स्किल में कन्वर्ट कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक तुम उसे अप्लाई नहीं करते। इसलिए लर्निंग के साथ एग्जीक्यूशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, तुम 10 अलग अलग चीज़ें थोड़ा थोड़ा जानते हो, या तुम एक स्किल में एक्सपर्ट हो, जैसे कोडिंग, एडिटिंग, मार्केटिंग। ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट है वही ज़्यादा पैसे कमाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू मार्केट में क्लियर है। चैप्टर 7 द ब्रेन, तुम्हारा माइंडसेट ही फिल्टर है। इस चैप्टर में बताया गया है कि तुम्हारा ब्रेन एक पावरफुल सिस्टम है जो तुम्हारी सोच के हिसाब से रियलिटी को फिल्टर करता है। मतलब तुम जो बिलीव करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसी तरह के प्रूफ्स ढूंढता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव है तो तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो तुम्हें उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी। यही रीज़न है कि दो लोग सेम इन्वायरमेंट में होते हुए भी कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करता, वो तुम्हारे फोकस को डायरेक्शन देता है। एक बार ये इमेजिन करो, दो लोग जॉब खो देते हैं। पहला सोचता है सब खत्म हो गया, वो स्टक हो जाता है। दूसरा सोचता है अब कुछ नया ट्राई करने का मौका है, वो स्किल सीखता है और आगे बढ़ता है। सिचुएशन सेम, रिजल्ट अलग, सिर्फ माइंडसेट की वजह से। चैप्टर 8 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सक्सेस इक्वल्स टू प्रॉपर एग्जीक्यूशन। इस चैप्टर में क्लियर बताया गया है कि सिर्फ ड्रीम देखना इनफ नहीं है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और एक्शन लेना ज़रूरी है। बहुत लोग मोटिवेटेड होकर गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन प्लान ना होने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और इवेंचुअली गिव अप कर देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना, टाइमलाइन बनाना और कंसिस्टेंट एक्शन लेना। साथ ही अगर कोई प्लान काम नहीं करता तो उसे चेंज करना चाहिए, गोल नहीं। सक्सेसफुल लोग फ्लेक्सिबल होते हैं प्लानिंग में, लेकिन रिजिड होते हैं अपने गोल्स को लेकर। इसे ऐसे समझो, तुम बोलते हो मुझे फिट होना है, लेकिन कोई प्लान नहीं, रिजल्ट ज़ीरो। लेकिन अगर तुम प्लान बनाते हो, डेली वर्कआउट, प्रॉपर डाइट, वीकली ट्रैकिंग, तो धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगता है। चैप्टर 9 डिसीजन, ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सक्सेसफुल लोग जल्दी और कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेते हैं, जबकि एवरेज लोग डर और डाउट में फंसे रहते हैं। इनडिसीजन यानी डिसीजन ना लेना ग्रोथ को रोक देता है। जब तुम हर चीज़ में परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट प्लान ढूंढते रहते हो तो तुम एक्शन ही नहीं लेते, और बिना एक्शन के कुछ नहीं बदलता। डिसीजन लेना रिस्क के साथ आता है, लेकिन वही लर्निंग और प्रोग्रेस का रास्ता भी खोलता है। इसलिए स्पीड इम्पॉर्टेंट है, जल्दी डिसीजन लो,
गलत हो तो सीखो और आगे बढ़ो। चलो इसे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। तुम 6 महीने से सोच रहे हो स्टार्ट करूं या नहीं, और कोई दूसरा बंदा इम्परफेक्ट स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद वही बंदा एक्सपीरियंस गेन करके आगे निकल जाता है और तुम अभी भी सोच ही रहे होते हो। और यही फ़र्क है सोचने वालों और करने वालों में। एंड जब तुम्हारा माइंडसेट बदलता है तो पैसा तुम्हारे पीछे भागता है, तुम उसके पीछे नहीं। इस वीडियो को अभी लाइक करके सेव कर लो, क्योंकि असली वैल्यू वही होती है जो बुरे टाइम में याद आए। और शेयर ज़रूर करना उन लोगों के साथ जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। अब फैसला सीधा है, या तो बस देखते रहो या फिर खुद को उस लेवल तक पुश करो जहां रिजल्ट मजबूरी बन जाए। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में और भी ज़्यादा रियल, रॉ और पावरफुल कंटेंट के साथ। तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप इवॉल्विंग, और याद रखना, एवरेज लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, विनर्स डिसिप्लिन बनाते हैं।